औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद सुहेब एंड आज हम जो पढ़ेंगे वो एग्जाम्पल नंबर 3.6 है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3.6 में हमारे पास उन्होंने कहा था कंसीडर द सिग्नल जी ऑफ टी और उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 4 है। इसके बाद क्या बताया कि उसने बताया था कि रेफरिंग एग्जाम्पल जो है ना वो 3.5 की। मैंने जो रेफरिंग एग्जाम्पल 3.5 हो वो ये दी है। अच्छा, रेफरिंग जो एग्जाम्पल है 3.5 की वो -1 to +1 है। मतलब कि इसका जो टाइम पीरियड हमने देखा था वो वन आप जाके बुक में भी जाके टैली कर लेना कि वो 1 तब था जब हमारे पास टी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन टी से होगी, मतलब 0 से ग्रेटर देन होगी। टी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन टी से, मतलब कि टी से बड़ी होगी। मैंने इसमें एग्जांपल डाली है -1 से 1। अब इससे रेफ़र कैसे कर रही है, हमारे पास क्या हुआ कि ये भी हमारे पास एक स्क्वायर वेव फॉर्म है। इससे हम फंक्शन कैसे बनाएंगे, पहली बात तो ये आनी चाहिए कि हम इससे फंक्शन कैसे बनाएंगे। फंक्शन बनाने के लिए अब देखें कि हमारे पास इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये 0 से स्टार्ट हो रही है और ये क्या हो रही है -1 to 1, मतलब कि 0 पे ये हाई मिल रही है। तो ये वाली एक इधर आके शिफ्ट हो गया है। समझ आ गई कि शिफ्ट कैसे हुआ कि 0 से 1 और 2 के दरमियान ये शिफ्ट हो गया। तो जब हमारे पास पॉजिटिव शिफ्ट होता है तो तब जो जी ऑफ टी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, जी ऑफ टी एक्स ऑफ टी -1। अब यहाँ पे हमारे पास 0 पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये डाउनफॉल जा रहा है, मतलब डाउनवर्ड सिग्नल जा रहा है। तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया। अब इस पे हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, इस पे हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ लगेंगे, एक डीसी ऑफसेट लगेगा, हमें नज़र आ रहा है कि ये डीसी है। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये शिफ्टेड सिग्नल, मतलब कि हमारे पास ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ लगेगी। उन्होंने कहा कि आपने कोई और मेथड से नहीं इसे बनाना, आप इसके जो कोफिशिएंट्स निकालने आपने क्या करना है, इस प्रॉपर्टीज़ से निकालनी है। तो इससे प्रॉपर्टीज़ कितनी, दो निकली, एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़, दूसरी प्रॉपर्टीज़ डीसी, और जो तीसरी निकलेगी वो हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टीज़ है। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टीज़ ये अब आप नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह होप आपको ये सारा कुछ समझ आएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबसे पहले इसमें क्या लगानी थी, आपको बताया था टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ आती है तो इसको इंटीग्रेट, मतलब कि वो कोफिशिएंट्स वाले को सॉल्व करके आप ये वाला हमारे पास आता है कि हमारे पास e⁻−j⍵0 के और a के आता है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। ये हमारे पास कोफिशिएंट आ गया इससे, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। अब नेक्स्ट हमारे पास डीसी ऑफसेट है। तो डीसी ऑफसेट में हमें पता है कि हमारे पास डीसी ऑफसेट तब मिलता है जब के की वैल्यू 0 होती है। तो के की वैल्यू हमारे पास 0 हो तो तब हमारे पास वैल्यू क्या है, -1/2। ये हमारे पास क्या आ गई, डीसी ऑफसेट वैल्यूज़ आ गई। अब जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है वो लीनियरिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें हमारे पास ए बी के, मतलब हमें पता है कि हमारे पास अगर दो फंक्शन है उनको ऐड करते हैं तो उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको भी ऐड करते हैं। तो हमारे पास ए बी के प्लस बी सी के, ये हमारे पास प्रॉपर्टी, और इससे हमारे पास ये कोफिशिएंट निकलते हैं। अब हमारे पास ए बी के का हमारे पास पहले हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन जो है वो हमें पता है कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एक्स ऑफ टी -1 था और दूसरा फंक्शन 1/2 था। ये हमारे पास डी सी ऑफसेट। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास ए बी के और डी के क्या आ गया, हमारे पास e⁻−j⍵0 के ए के आ गया और के इज़ नॉट इक्वल टू 0। कि हमारे पास ये के की वैल्यू जब नॉट 0 हो गई तो हमने पीछे ये टाइम शिफ्टिंग से फर्स्ट वाली इक्वेशन निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमारे पास ए नोट -1/2 ये किधर से है। अब देखें ये ए नोट हमारे पास एक डीसी ऑफसेट है, इसके साथ हमारे पास जो वैल्यू जो वो -1/2 है, तो ये हमारे पास के पे मिल रहा है। अब इसको हमारे पास एरिया अंडर द कर्व, ये पर इसे हमारे पास कोफिशिएंट निकालने के लिए हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। डायरेक्ट ए नोट की वैल्यू अगर हम +1/2 पुट करेंगे, +1/2 पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 वैल्यूज़ आएगी। तो आई होप आपको ये सारी समझ आई होगी और